ओके, यहाँ पे मेरे पास से बोस कंपनी का GW600 एंगल वाइंडर। यहाँ पे देखिए मशीन बहुत स्लो घूम रहा है। अगर आप उसको कंटिन्यू चलाओगे तो ये आग निकलेगा बहुत ज़ोर से, प्लस इसमें स्मेल बहुत ज़ोर से आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बहुत मेरे चैनल में है, तो हर वीडियो की तरह ये वीडियो में भी आपको कुछ जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक स्क्रू में निकलता हूँ और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए जो मैक्सिमम मशीन में ये प्रॉब्लम होता है, स्लो घूमता है, तो इसमें आर्मेचर जल सकता है, कॉइल जल सकता है, नहीं तो आपका उसके अंदर जो 2 बेरिंग लगता है आर्मेचर में, तो वो ख़राब हो सकता है। तो ये ज़रूर चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए हमको मोटर साइड खोलना पड़ेगा। मोटर साइड खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक कवर का स्क्रू निकाल के आपको कार्बन निकालना है। कार्बन निकालने के बाद आप उसका हेड में जो 4 स्क्रू लगता है उसको आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए मैं निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों कोई भी इस पेपर की ज़रूरत है आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। और यहाँ पे देखिए आर्मेचर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ तक कि जो कम्यूटेटर रहता है ये ख़राब हो चुका है। ओके, तो ये बोस का ओरिजिनल आर्मेचर है और यहाँ पे कम्यूटेटर ख़राब हो चुका है। तो इसके वजह से ये कंटिन्यू आपका जो कार्बन रहता है वो ज़रूर खाएगा, आग निकलेगा। और कभी कभी ये जो मशीन रहता है कम्यूटेटर ख़राब होने के बाद, ये मैक्सिमम मशीन में नहीं होता है, लेकिन एक मशीन में स्मेल आता है, स्लो भी घूमता है। स्लो तो कंटिन्यू घूमता है लेकिन स्मेल ज़्यादा नहीं आता है। और ये स्मेल इसलिए आता है कि अगर आपका मशीन में कम्यूटेटर ख़राब होगा तो आपका जो कार्बन रहता है वो बहुत ज़्यादा खाएगा, तो इसके वजह से कार्बन जलने का स्मेल आता है। और कोई चीज़ नहीं है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड भी दिक्कत होता है, इशू रहता है कि इसका जो स्लो आर्मेचर घूमेगा तो इसके वजह से रहता है। तो यहाँ पे देखिए बोस का आर्मेचर लगा है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर का आर्मेचर यूज़ करूँगा। तो आर्मेचर को यूज़ करने से पहले आपको इसके अंदर जो बेरिंग रहता है आर्मेचर में लगता है वो अगर वो सही सलामत है तो ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर ख़राब हो गया है तो मत यूज कीजिए, चेंज कर लीजिए। लेकिन इसमें सही है तो मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास है एक्स्ट्रा पावर का आर्मेचर, तो एक्स्ट्रा पावर का आर्मेचर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और नीचे बेरिंग लगता है कम्यूटेटर की तरफ, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 607 का बेरिंग यहाँ पे लगता है। और ऊपर में आपको एयर डिफ्लेक्टर की तरफ आपको 608 का बेरिंग लगता है। ऊपर में पूरा हेड में लगता है 6201 6201 का बेरिंग लगता है। तो यहाँ से हम उसका एयर डिफ्लेक्टर जो रहता है उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि परफेक्टली फिटिंग हो जाए, सही से काम करे और कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे दोस्तों अगर आप चाह रहे हो मेरे शॉप में आपका मशीन रिपेयर हो तो ज़रूर मेरे एड्रेस पे आप मशीन भेज सकते हो। इंडिया के हर एरिया से मशीन भेजते हैं, बहुत लोगों ने मशीन यहाँ से रिपेयर करके लेते हैं। और इसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि शिपिंग करने के बाद शिपिंग कॉस्ट आपको फ्री रहेगा और सर्विस चार्ज भी आपको फ्री रहेगा। और यहाँ से पूरा क्लियर काम होकर जाएगा। अगर आप कोई मार्केट में रिपेयर करे हो 1-2 दिन या फिर 1 महीना 15 दिन के बाद ये फिर दिक्कत होता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा कंप्लीट सर्विसिंग आपको करके दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए साइड में देगा नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नीचे वाला बेरिंग ऊपर वाला बेरिंग मैं यहाँ पे फिट कर चुका हूँ और एयर डिफ्लेक्टर लगा के 608 वाला बेरिंग यहाँ पे फिट कर चुका हूँ और ये पूरा रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो कॉयल है वो इम्पोर्टेंट है, चेक करना पड़ेगा। थोड़ा हीट हुआ है कॉयल, लेकिन ये चल जाएगा, चलेगा, क्योंकि ये पहले से हीट हुआ है। तो ये अभी नहीं हीट नहीं हुआ है, ये पहले हीट हुआ है। तो पहले से जो मशीन है बहुत बार ये आर्मेचर चेंज किया गया है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बोस का तो आर्मेचर यूज़ किया गया है लेकिन ये इसको खोल के दोबारा ये फिटिंग किया गया है, दूसरा आर्मेचर लगाया गया है। अभी थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे इसके अंदर। ओके, 4 स्क्रू हेड में आपको लगाना है, टाइट करेंगे हम। उससे पहले दोस्तों आप जरूर चेक कीजिए कॉइल के अंदर जो हाउसिंग है, पीछे से आप थोड़ा पीट लीजिए उसको। कॉइल जो रहता है वो फिक्स रह जाएगा अंदर जाके। जहाँ पे पीछे वाला स्क्रू लगता है वहाँ पे आपको पीटना है, थोड़ा हमड़ लेके 2-3 प्रहार मारने के बाद ये फिक्स हो जाएगा कॉइल। नहीं तो ये आगे इस पोजीशन में अगर आप आर्मेचर लगाओगे तो थोड़ा कभी कभी दिक्कत होता है कि कॉइल थोड़ा ऊपर आ जाता है। जब हम मशीन को पीट के निकालते हैं ऊपर से आर्मेचर को, तो तभी ये निकल जाता है, बाहर आ जाता है, थोड़ा 2-3 mm कॉइल बाहर निकल जाता है। तो इसका सलूशन है पीछे से आपका कॉइल थोड़ा पीट लीजिए मोटर हाउसिंग को, तो अंदर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 स्क्रू टाइट हो चुका है। अभी हम कार्बन लगा के मशीन को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे लगभग ये रेडी हो चुका है और जो आर्मेचर का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा मशीन को चला लेंगे और कवर देता, यहाँ पे देखिए चला के हम कवर दे देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई और इशू नहीं है, बिल्कुल सही से चल रहा है। देखिए कभी कभी ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे मशीन को स्पार्क नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी मशीन स्पार्क होता है, थोड़ा थोड़ा स्पार्क आता है। तो इसका सोल्यूशन है आप थोड़ा मशीन को कंटिन्यू चला लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर कोई और इशू है, स्पार्क आ रहा है, तो इसमें आर्मेचर कॉइल भी टॉर्च हो सकता है। ये अलग आपको जानकारी मिल जाएगा ऑटोमेटिक, अगर रिपेयर कर रहे हो तो टॉर्च होने का और नॉर्मल स्पार्क आने का आपको साउंड से पता चल जाएगा। इसका रनिंग जो रहता है, परफॉर्मेंस जो रहता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई और इशू नहीं है, बिल्कुल सही से फिटिंग हो चुका है। अभी हम उसका बैक स्क्रू लगा के कस्टमर को दे देंगे, ये कंटिन्यू चलाएंगे, कोई और इशू नहीं होगा। ओके, तो उसका यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ उसका कवर, टाइट कर लिया तो यहाँ पे रेडी हो गया। थोड़ा मशीन को दोबारा चला लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल मशीन सही से चल रहा है, कोई और इशू नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो, मशीन भेजना है तो जरूर भेजिए। थैंक यू।